जैसे उत्तर प्रदेश में इनके रिश्तेदार टूटी चोर के नाम से कुख्यात हैं, उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि बिहार को ही मिला फिर से एक नया टूटी चोर, और इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है। जो पशुओं का चारा खा गए, आपको लगता है वो कि भैया ये 5 देश रत्न मार्ग के सामान ना उखाड़ के ले जाते? इन्होंने तो बकायदा अखिलेश यादव जी से भी ये 2-4 कदम आगे निकल के ये कारपेट उखाड़ के ले गए हैं, टॉयलेट की सीट ले गए हैं, बेड ले गए हैं। आपने देखा होगा एसी गायब है, लाइटें गायब हैं। मैं तो कहता हूँ प्लेट चम्मच की गिनती करा ली जाए, क्या पता कांटा चम्मच भी उठा करके ले गया। शाम तक में आपको यहाँ से इन्वेंट्री मिल जाएगी, यहाँ पे क्या क्या सरकारी धन का प्रयोग करके ये क्या क्या लैविश तरीके से बनाया गया था, और उनमें से 99% सामान को उखाड़ के ले जाएगा। तेजस्वी यादव के सरीखे जो युवराज होते हैं ना, अमूमन उनके कुर्ते में जेब नहीं होता है, वो अपने जेब से वो लोग कुछ नहीं करने वाले लोग हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त 5 देश रत्न मार्ग में और तेजस्वी यादव का पूर्व का बंगला जो था, जो जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब ये बंगला आवंटित किया गया था, उस बंगले में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और अब ये बंगला वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको आवंटित कर दी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब ये बंगला छोड़ा है तो ये बंगला पूरे तरीके से अव्यवस्थित हो गया है। कई जगहों पर यहाँ पर नल गायब हो गए हैं, सोफे जो हैं उसे उखाड़ दिया गया है, जो एसी है उसे उखाड़ कर ले जाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, जब वो ये आवास खाली कर रहे थे, तो आवास खाली करने के दौरान उन्होंने तांडव मचा दिया है, उत्पात मचा दिया है और यहाँ से कई सामान जो है वो अपने साथ लेते चले गए हैं, जो सरकारी सामान होते हैं। सरकारी आवास में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई हैं। कई ऐसे विजुअल्स और तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रही होंगी। इन तस्वीरों में आप देखिए, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब वो इस बंगले में रहते थे और इस बंगले से कई ऐसी चीजें हैं जो तस्वीर दिखाते हैं। एक बार फिर से यही वो बंगला है जिसमें तेजस्वी यादव पहले रहा करते थे, लेकिन अब ये बंगला जो है वो अब तेजस्वी यादव से ले लिया गया है। अब ये बंगला बिहार के वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको ये बंगला आवंटित कर दिया गया है। देखेंगे आप अंदर की तस्वीरें, सोफा से लेकर के कई ऐसी चीजें हैं जिसे उखाड़ दिया गया है, बोर्ड भी उखाड़ा गया है। आप देखेंगे तस्वीर आपके स्क्रीन पे, कई और तस्वीरें भी चल रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि अब नल की टोटी तक भी सम्राट चौधरी के आवास से गायब कर दिया गया है। तेजस्वी यादव की तरफ से उनके तमाम जो लोग भी ये बंगला खाली कर रहे थे, उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर तांडव एक तरीके से कहें तो मचा दिया है। ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कई जगहों पर एसी जो है वो उखाड़ा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कार्यालय था और कार्यालय के अंदर भी कई कुर्सियां जो हैं उसे भी तोड़ दिया गया है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से, बोर्ड वगैरह जो है वो उखाड़ा गया है और नल वगैरह भी उखाड़ा गया है। बाथरूम के जो शीट है वो भी उखाड़े गए हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखेंगे, ये टॉयलेट की जो सीट है उसे उखाड़ा गया है और यहाँ पे नल जो है वो भी गायब कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिएगा, ये नल गायब किया गया है और टॉयलेट की जो शीट होती है उसे भी उखाड़ दिया गया है और एसी भी आप देखिएगा कि किस तरीके से एसी भी उखाड़ा गया है। ये सम्राट चौधरी अब यहाँ पर बैठेंगे। पहले पूर्व में जो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, वो यहाँ पे बैठा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर वो बैठेंगे सम्राट चौधरी। तो अब देखिएगा यहाँ से एसी भी उखाड़ कर ले जाया गया है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। एसी यहाँ पर था, उसे भी उखाड़ कर ले जाया गया है। आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है, क्यों तेजस्वी यादव ने ऐसा किया है, हम बातचीत करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। दर्शकों, देश रत्न मार्ग में जो आवास तेजस्वी यादव को आवंटित हुआ था, अब वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिल गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जब ये आवास खाली किया है तो यहाँ पर जो एसी थे, टॉयलेट की सीटें थी, उसे कबाड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मयंक मौर्य हमारे साथ मौजूद है। तेजस्वी यादव ने ये आवास खाली किया है, व्यवस्थाएं काफी अव्यवस्थित हो गई हैं। देखिए,
जैसे उत्तर प्रदेश में इनके रिश्तेदार टोटी चोर के नाम से कुख्यात हैं, उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि बिहार को ही मिला फिर से एक नया टोटी चोर। और इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है। ये परिपाटी, ये चारा घोटाले के परिवार की जो परिपाटी है, जो पशुओं का चारा खा गए, आपको लगता है वो कि भैया ये 5 देश रत्न मार्ग के सामान ना उखाड़ के ले जाते। इन्होंने तो बाकायदा अखिलेश यादव जी से भी ये 2-4 कदम आगे निकल के ये कारपेट उखाड़ के ले गए हैं, टॉयलेट की सीट ले गए हैं, बेड ले गए हैं। आपने देखा होगा एसी गायब है, लाइटें गायब हैं। मैं तो कहता हूँ प्लेट चम्मच की गिनती करा ली जाए, क्या पता कांटा चम्मच भी उठा करके ले गया हूँ। तो ये मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार घोटालेबाज परिवार जो आकंठ घोटाले में डूबा हुआ है। और जैसा कि अभी हम जान रहे हैं कि ये लोग अभी सपरिवार अभी बेल के लिए अभी राउत सेवन कोर्ट में अभी जिरह लगा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि घोटाले की जो कहिए जो परिपाटी है वो नस में किस कदर डीएनए में घुसी हुई है कि प्लेट चम्मच छुरी कांटा वगैरह सारी सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ करके, जो इनको बचपन से जो आदत लगी हुई है लालू परिवार के युवराजों को और पूरे उनके बाल बच्चों को कि भैया सरकारी धन उनका धन नहीं होता है। उनको ये बात स्पष्ट करना चाहिए, इस बात उनको बताया जा रहा है। अगर आप शाम तक में आपको यहाँ से इन्वेंट्री मिल जाएगी, यहाँ पे क्या क्या सरकारी धन का प्रयोग करके ये क्या क्या लैविश तरीके से बनाया गया था, और उनमें से 99% सामान को उखाड़ के ले जाया गया है। जी, ये भी तो हो सकता है कि तेजस्वी अपने खर्चे पे, जैसे कि लगवाया जाता है तो अपने खर्चे पे भी लगवाया हो। तेजस्वी यादव के सरीखे जो युवराज होते हैं ना, अमूमन उनके कुर्ते में जेब नहीं होता है। वो अपने जेब से वो लोग कुछ नहीं करने वाले लोग हैं। और आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मतलब मैंने बोलते भी शर्म आ रही है, टॉयलेट की सीट तक गायब है, टोटियां गायब हैं, आपको पलंग गायब है, बिस्तर गायब है। ये दर्शाता है कि किस कदर कुंठित मानसिकता से है। बिहार की जनता ने उनको सत्ता से उखाड़ फेंका, ये प्रकारेण गलती से आ गए थे, तो उस गई हुई सत्ता की खीज मिटाने के लिए कहिए यहाँ से सरकारी धन को, सरकारी सामान को उखाड़ करके लेके गए। और ये दर्शाता है, ये बिहार के लिए ये एक कहिए एक चेतावनी है कि जो व्यक्ति प्लेट चम्मच, टोटी, पलंग, बिस्तर, लाइटें उखाड़ के ले जा सकता है, वो जब सत्ता में वापस कभी आने के जो राह देख रहा है, वो जब लौटेगा तो उनके घर के संपत्ति को भी उखाड़ करके ले जाएगा। जी। क्लिप तो डन है भैया, 11 जाए वहां से भेजने में आसानी होगी भाई। कौशल चलो। मैटे का हम लोग तो 2 दिन में तुरंत करवा देंगे। तो ये आरोप लग रहा है, और ये आपका कहना है कि बाहर से कोई पुराना घटना करके यहाँ पर ये आपका आरोप है कि एक सवारी के यहाँ से लाया गया है, उसके पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।